सातारा जिले के पुसे सावली देहात में हुए फसाद के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर पर एहतजाजी धरना दिया गया। इस फसाद में दंगाइयों ने मस्जिद पर हमला करते हुए नौजवान नूरुल हसन को शहीद कर दिया था। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी इस मामले में नूरुल हसन को इंसाफ न मिलने से दिलबर्दाश्ता इमाम ने आज रियासती सतह पर एहतजाजी धरनों का इनेकाद किया। नांदेड़ में मुनक्कद धरने में इमाम लीडरान और कारकुनान ने नूरुल हसन के कातिलों को फांसी देने और फसाद मुतासिरीन को जल्द अज जल्द मुआवजा देने की मांग की। इस धरने में मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चौश, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बशीर माजिद, यूथ लीडर हैदर पटेल, नूरुद्दीन, ख्वाजा नवाब बेग, शेख बशीर लाला, गौस साबरी, सरवर खान, यूसुफ पटेल व दीगर मजलिसी कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। आज महाराष्ट्र भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जस्टिस फॉर नूरुल हसन नाम का एक आंदोलन हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहे हैं। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले माह सातारा के गांव में जहां पर एक पागल मौत ने, जिसकी सदारत बीजेपी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष कर रहा था, एक मौत ने मस्जिद में घुसकर मस्जिद की बेहुरमती की, पवित्र कुरान की बेहुरमती की। इनका गुस्सा यहीं पर नहीं रुका, आगे चल के इन्होंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को इतनी बुरी तरह से ज़र्द-ओ-ख़ौफ़ किया। शिद्दत का हमला इतना सख्त था कि 25 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए और एक नौजवान जिसका नाम नूरुल हसन है वो कम उम्र में उस मौत की वजह से मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने मकतूल के अहले ख़ानदान से मुलाकात की, तमाम तर तफसीलात उनसे ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम तफसीलात को एक जगह करके वहाँ पर प्रशासन से ये अपील की थी कि मकतूल के ख़ानदान को, अहले ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उसकी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी मुतालबा किया था कि बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेलों के पीछे डाला जाए। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी इस हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, इस इख्तिदार के नशे में चूर हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी और वो मकतूल को आज भी इंसाफ नहीं मिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज पूरे महाराष्ट्र भर में आज ही के दिन 2 से 5 बजे तक हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद हम एक मेमोरेंडम निवेदन हम लोग कलेक्टर के मार्फत हम राज्यपाल साहब को और मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से रवाना करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि जो दोषी पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बीजेपी के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मकतूल को मुआवजा दिया जाए। इसलिए ये धरना आंदोलन आज यहाँ पर रखा गया। जब आगे चल के वहाँ के एसपी को, एडिशनल एसपी को और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बावजूद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, पर उसके बावजूद भी वो गिरफ्तारी नहीं होने के बावजूद इम्तियाज़ जलील साहब के पास वहाँ का एक डेलीगेशन आकर ये बताया गया है उन्हें कि वहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने जिसका नाम एफआईआर में दिया है अभी तक के वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने गफ्फार कादरी साहब के माध्यम से जनाब फेरोज लाला को ये जिम्मेदारी दी है पूरे महाराष्ट्र भर में कि जहाँ जहाँ भी पूरे ज़िलों में जितने भी यूनिट्स है उन तमाम लोगों को यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के पास जाकर निवेदन देना चाहिए और वो निवेदन के माध्यम से अवाम में भी ये बात बताना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तबके की नुमाइंदगी करती है। हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खुसूसन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जितने लोग इस खूनी खेल में मुलविस थे जल्द से जल्द इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ यूएपीए मुसलमानों के लिए है? क्या घर गिराने का कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए? और मैं ख़ास तौर पर जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, वो मोहब्बत की दुकान में मुसलमान को जगह है या नहीं है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। हरियाणा में फसाद होता है, नूह में फसाद होता है, मुसलमानों के मकानात गिरा दिए जाते हैं। पूसेवाड़ी में, सतारा में फसाद होता है, नौजवान को शहीद कर दिया जाता है, हमारी मस्जिदें गिराई जाती है। अब तक उसकी जगह हम लोग होते तो यूएपीए लगाया जाता, बुलडोज़र लगा के हमारे मकानात गिराए जाते और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति चाहते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग नूरुल हसन के खून में मुलविस है उन पे यूएपीए लगाया जाए, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।